तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो रहेगा हमारा 24/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में, करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं और हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। एलसीएम कितना आ जाएगा 100। एलसीएम वो होता है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ से 20 से ये कितनी बार 5 बार, 25 से 4 बार और 50 से 2 बार। अब हमसे पूछा है हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब हिमांशु की कार्य क्षमता चाहिए हमें सिर्फ। और यहाँ जो दे रखी है, यहाँ पे सभी की 2-2 की दे रखी है। तो हिमांशु की कार्य क्षमता निकालने के लिए देखो 2 बार अनिल आया यहाँ पे, ये ठीक है, 2 बार ही हिमांशु आया और 2 बार ही करण आया। तो यहाँ पे 2 ए प्लस ये करण के और प्लस अनिल, ये ए हो जाएगा, सॉरी हिमांशु यानी कि एच। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, इनकी कार्य क्षमता 5 और 4 9 और ये हो जाएगी 11। ठीक है, यहाँ से a प्लस के और ये प्लस h और ये हो जाएगा 11/2 डिवाइड में, तो इधर आगे बट्टे में हो जाएगा। अब हमें चाहिए हिमांशु का, तो हमें अनिल की और करण की कार्य क्षमता देखनी पड़ेगी, जो कि इसमें अनिल और करण की कार्य क्षमता है कितनी 5। तो यहाँ रखो 5 प्लस h बराबर में 11/2। तो h बराबर में 11/2 और ये इसके किस में जाएगा, ये इसके जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और सॉरी ये हाँ 2/2, यहाँ ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो एलसीएम लेंगे 2 और ये यहाँ तो 11 है ही है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। यानी कि हिमांशु की कार्य क्षमता कितनी आई, हिमांशु की कार्य क्षमता आई 1/2। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है हमारा 100 था ना, ये गया। ठीक है, और ये हमें हिमांशु से कराना है, यानी कि 1/2। तो इसमें गुणा कर देंगे हम, सॉरी 1/2 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, इसकी गुणा ऊपर होगी, तो ये कितना हो जाएगा 200। यानी कि हिमांशु उसी काम को करने में कितने दिन लगाएगा, वो लगाएगा 200 दिन। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं हमारे 100। ठीक है, उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हम यहाँ से बनाएंगे। गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, वो दे रखी हैं 30 यानी कि 30। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 70। 100 में से 30 माइनस कर देंगे, 70 कौन हो जाएंगे बॉयज। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा लड़कों का परसेंटेज। तो यहाँ से एक मिनट, एक कक्षा सॉरी यहाँ पे हमने 100 मान लिया। दे रखा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल 40 विद्यार्थियों की कक्षा है। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट हैं 40। तो फिर यहाँ से अब देखो लड़कियां कितनी दे रखी हैं, लड़कियां दे रखी हैं 30। तो अब लड़के कितने बचे, अब लड़के बचेंगे 10। ठीक है, 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो लड़के कितने बचे, लड़के बचे 10। तो यहाँ से हमसे लड़कों का परसेंटेज पूछा था, तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं हमारे 10 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 40। कक्षा में लड़कों का परसेंटेज, तो ऊपर लड़कों की संख्या और नीचे रखेंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है, बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा बटे 4, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था ये पूछा है। तो यहाँ से हम देखो, मान लो एक कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, तो जो कार का मूल्य है वो मान लेते हैं हम x है। ठीक है, कितना घट रहा है 50% की वार्षिक दर से, और कितने साल, 3 साल तक। तो ये 50 गुणा 100, 50 गुणा 100 और यहाँ ये 50 गुणा 100। ठीक है, 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो 50 बचेगा, यानी कि 50 गुणा 100 घट रहा है। फिर कितना हो जाता है, ये मूल्य हो जाता है 75,000। ठीक है, तो इसका मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष पहले का पूछा है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ x इंटू 5 से ये 2 बार
5 से ये भी 2 बार और 5 से ये भी 2 बार। ठीक है, तो ये अब देखो x बराबर ये 75,000 दे रखा है, 1 2 3 गुणा, इन सब की गुणा होगी उधर जाके इसी में। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है बट एक मान लो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 की गुणा x में करेंगे तो इधर x बचा, बाकी 75 में इन दोनों की, इन सभी जो 2 दे रखे हैं इन सब की गुणा होगी। ठीक है, तो यहाँ से 75 दूनी ये इनकी इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 150। और ये 4, 15 चौका कितना हो गया, 15 चौका हो गया 60। ठीक है, ये 4 0 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वस्तु 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद कितने रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य पता करना है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि MP। ठीक है, कितने रुपए में बेची जाती है, 4,964 में, कितने परसेंट की छूट के बाद ये छूट दी जाती है 10% की, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले 30 की दी जाती है तो ये हो जाएगा 100/70, फिर छूट दी जाती है 10 की यानी कि 100/90। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो 7 से 7 49, ये कटेगा नहीं, 9 से 9 5 45, 4 बचेगा, 9 5 45, 1 नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 496400 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7×9 = 63। ठीक है, अब ये इससे आपको डिवाइड करना है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा 7879.36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पूछा है 4 से विभाज्य, इसमें से ऑप्शन से देखो, मैंने 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये और ये। ठीक है, अब 42 को देखो 4 से भाग करके, 4 एकम 4, ये तो चला गया, 2 बचा, अब बताओ जा रहा है कहीं, कट रहा है पूरा, नहीं, शेषफल बच रहा है। ऐसे ये 4 एकम 4, उसके बाद ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से नहीं कट रहा, ये भी 4 8 32 होता है, 2 शेषफल बचेगा, अब बचा 48। 48 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इतने रुपए को XYZ में इस अनुपात में बांटा जाता है, तो भाई का हिस्सा पूछा है क्या होगा, तो XYZ कितना अनुपात है इसका, 7:12:14। ठीक है, टोटल देखो, टोटल ऐड करेंगे हम इसको, तो ये आएगा टोटल, ये 12 12 24 26 26 और 7 33। ठीक है, कितने में बांटा जाता है ये टोटल रुपए हैं कितने हमारे, ये है 9900। ठीक है, यानी कि इस 33 की वैल्यू टोटल 9900 रुपए को तो बांट रहा है ना इन तीनों में, लेकिन हमारे इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 3300। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हुई ये, तो ये कटेगा 3 से 3 बार यानी कि 3000। ठीक है, हमसे पूछा कि इसकी y की वैल्यू यानी कि इसकी, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 3000 से, ये यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आती है, हमेशा याद रखना हर एक क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली एक इसकी वैल्यू निकालते हैं हम 1 की, और उसकी जो पूछता है उसकी गुणा फिर उसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 3 36, ये 1 0 फालतू लग गया। ठीक है, 12 3 36 यानी कि 3600। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, यदि इस पे 10% की छूट दी जाएगी तो इसका विक्रय मूल्य पूछा है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि SP। साइकिल का अंकित मूल्य है कितना, 2700, छूट कितने की दी जाती है, छूट दी जाती है हमें 10% की, तो ये हो गया 90/100। यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 27 गुणा 90, तो ये हो जाएगा 27 गुणा 9 में करेंगे 243, और 1 0 लग रहा है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक निश्चित धनराशि 8 और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है वो इतना है। अब देखो इस क्वेश्चन में 8 वर्ष और 9 वर्ष, इनके में अंतर कितना है, कितने वर्ष का अंतर है, इनके बीच में 1 वर्ष का अंतर। ठीक है, रेट कितना दे रखा है, यानी कि आपको दर दे रखी है आपको 11%। ठीक है,
SI का अंतर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 132 रुपये, ठीक है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर। आपसे पूछा क्या है, वह धनराशि कितनी है, यानी कि आपसे पूछा है मूलधन या प्रिंसिपल बोल दो P, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ये होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, SI कितना दिया था, SI दिया आपको 132, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन ये आपसे निकलवाया है, इसको ऐसे रहने दो। दर कितनी दिया आपको 11%, समय कितना दिया, ये निकल के आया 1, ये निकल के आया एक मतलब 1 साल, ठीक है। बट्टे में क्या है, बट्टे में है 100। अब देखो इसके गुणा 11 से कितनी बार कटेगा, 11 से कटेगा 12 बार, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो नीचे बट्टे में 1 मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 में गुणा करोगे 100 की, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1200, और 1 की गुणा करोगे मूलधन में, तो ये आएगा मूलधन। बहुत बेसिक से बताया कि आप लोगों की समझ में आ जाए, जो बच्चे नी होंगे उनको प्रॉब्लम होती है बहुत, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कह रहा है कि इतने रुपए को 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये रुपए इतने हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, यानी कि हमसे पूछा है पहली बात तो रेट, दर, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ये समय कितना हो गया, ये समय हो गया हमारा 1.5 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में महीने होते हैं 12, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है 1.5 साल की, तो बताओ इसको हम अगर हम तोड़ें, ये टूटेगा हमारा 3 स्लॉट में, यानी कि 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया 1 साल, और 6 साल मतलब 6 महीने, ये हो गया हमारा आधा साल। कह रहा है ना 1.5 ईयर, वो भी कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। तो 6 महीने यानी कि आधा जो 0.5 बचा वो ये हो गए, ये महीने हो गए, ठीक है। तो ये 3 स्लॉट में टूट जाएगा। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, टाइम को छोड़ो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या दे रखा है, ये है आपका P, यानी कि मूलधन, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका अमाउंट, वो सॉरी इतने रुपए है, ये आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये है आपकी CI। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल और CI का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है 2200, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 38, 1 मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, तो ये है यहाँ से हमारा 3836.8, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, ये हम काटते हैं, 11 से 11 दूनी 22, 3 0, 11 × 33, 5 बचेगा, 11 चौक 44, सॉरी हाँ 11 चौक 44, और ये 8 8, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम 8 से, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 5 40, ये 0, ठीक है। 8 चौक 32, 2 बचे, 8 3 24, और 8 6 48, ठीक है। फिर इसको हम 5 से 2 नहीं 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 8 16, ठीक है। ये आया हमारा, ये आ गया हमारा यहाँ से प्रिंसिपल और CI का रेशियो, ठीक है। अब हमसे रेट निकलवाया है, दर निकलवाई है, ठीक है। तो दर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। तो यहाँ से हमारा रेट निकल आएगा। तो मूलधन तो आपको पता ही है कि कितना दिया है आपको 125। अब आपको चाहिए मिश्रधन। मिश्रधन होता क्या है, यानी कि मिश्रधन मतलब अमाउंट, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि ब्याज।
ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना दिया है 125 और आपकी CI कितना निकल आया 218। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 125 प्लस 218। ठीक है, इनको जोड़ दो, 125 ये है, ये 218 इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 343। अब बताओ ये क्यूब किसका होता है, ये क्यूब होता है, यानी कि क्यूब यहाँ 3 लिख लो। ठीक है, अब हमने क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि कि हमारे 3 स्लॉट बने थे 6-6 महीने के, इसलिए हम इसका क्यूब निकालेंगे। ये होता है 5 का और ये होता है 7 का। यहाँ से कितने का अंतर, यहाँ से अंतर है 2 का। ठीक है, 2 का अंतर है, किस पे है, प्रिंसिपल पे। नीचे प्रिंसिपल होता है यहाँ पे गुणा 100। 5 से ये कितनी बार, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से कितना 40% आ गया। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज में मतलब पूरे साल की पूछी है, और ये हमारी ब्याज जो आई है वो आई है हमारी अर्धवार्षिक। ठीक है, तो पूरे साल की पूछी है, तो यानी कि R/2 बराबर 40, तो R बराबर कितना आ जाएगा 80% पूरे साल का ब्याज। ठीक है, तो हो जाएगा 80%। देखो दिया था हमें अर्धवार्षिक, लेकिन पूछा हमसे वार्षिक ब्याज है, इसलिए ये मत कर देना कि 40% है। ठीक है, ये R/2 बराबर 40% होगा, और इसमें हम गुणा 2 की करेंगे तो ये निकल के आएगी वार्षिक ब्याज 80%। यहाँ से कुछ नहीं था, बस आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना था ये साल। ठीक है, तो मतलब देखो कितना दिया है, 1.5 साल दिया है। एक साल में 6-6 महीने, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने में डिवाइड कर दिया एक साल पूरा। ठीक है, और दूसरे साल आधा, वो सॉरी 1.5 साल दिया है, तो दूसरे साल भी जो होगा वो हमारा 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, उसने 1.5 साल की बात करी है। तो 3 स्लॉट बन गई हमारे। अब यहाँ से ये हमें P दिया था, और ये क्या दिया था हमें, चक्रवृद्धि ब्याज दी थी। ठीक है, यहाँ से जब हमने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। यहाँ क्यों बढ़ाया 0, वैसे बट्टे में बढ़ता, अपॉन बट्टे में आता 0, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 11 से काटा, फिर इसको 8 से काटा, 8 से काटने के बाद ये 2 से काटा, फिर 2 से काटने के बाद हमारे पास ये आया फाइनली। ठीक है, उसके बाद हमें जो चाहिए था वो दर चाहिए थी, और दर के लिए हमें मूलधन चाहिए था और मिश्रधन चाहिए था, लेकिन हमारे पास मूलधन है और CI है, तो हम मिश्रधन कहाँ से लाएं, तो मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, अगर CI का सवाल है तो CI, अगर SI का होता तो यहाँ SI हो जाता। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 125, CI कितना था 218, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा मिश्रधन अमाउंट। अच्छा एक बात यहाँ से देखो कि मिश्रधन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिश्रधन है क्या। तो मिश्रधन ये है कि मान लो आपके पास है 10 रुपए, ठीक है, और आप इन 10 रुपए को लेके गए बैंक, कहाँ लेके गए, बैंक। ठीक है, और फिर आप 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद आप बैंक जाते हैं और आपका अमाउंट जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है, ये बढ़ के हो जाता है 50। ठीक है, 10 रुपए लेके आप बैंक गए और आपका अमाउंट कितना हो गया, आपका अमाउंट हो गया 50। तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ 40 रुपए का। 10 रुपए तो थे आपके पास, और फिर वो बढ़ के कितने हो गए, वो बढ़ के हो गए 50। तो कितने रुपए का फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ 50 रुपए का। ये जो फायदा हुआ है ना, ये है क्या, ये जो फायदा हुआ है ये है आपकी ब्याज, ये आपको ब्याज मिली है। आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे 10 रुपए, तो ये आपको क्या मिली है, ब्याज मिली है 40 रुपए। देखो बस समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। और फिर ये क्या है 50 रुपए, ये हो गया आपका मिश्रधन, यही है मिश्रधन। ठीक है, अब मैंने कहा मिश्रधन निकालते कैसे, ये 50 रुपए कैसे निकलेंगे, जब आप मूलधन को और ब्याज को ऐड कर दोगे। मूलधन है कितना आपका और ब्याज है कितनी, इसको मानो मूलधन। ठीक है, जब आप मूलधन और ब्याज को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल आता है, तो आपका निकल आता है मिश्रधन। मूलधन कितना 10, ब्याज कितनी 40, इन दोनों को जोड़ के तो 50 आया है, और 50 क्या था आपका, ये 50 ही तो आपका मिश्रधन था। ठीक है, तो निकल आया ना मिश्रधन। बस यही वाली बात थी कि यहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल ऐड कराया, यानी कि मूलधन, और फिर ब्याज ऐड कराई। ब्याज कितनी निकल के आई थी आपकी 218, यहाँ पे ब्याज कितनी है 40, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ के आ गया मिश्रधन। ठीक है, जो आपके पैसे बढ़ बढ़ के जो मिलते हैं, आप 10 रुपए लेके गए और हमने बैंक में 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, वो 50 हो गए, तो ये 50 जो हुए हैं यही आपका मिश्रधन होता है, और जो आपको उस पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ना, वो आपकी ब्याज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें आपसे पूछा है SCF, क्या पूछा है SCF।
ठीक है, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो हम एचसीएफ निकालना है तो कोई दो संख्या ले लो, इन दोनों को लेते हैं। 84 का भाग करेंगे हम 126 में, तो ये एक बार ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना बचेगा 4, और यहाँ पे ये वाला उठ के 84 ना यहाँ पे आ जाएगा, याद रखना। और फिर ये चला जाएगा 2 बार, कट गया। लो, सिंपल है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? एचसीएफ आ गया आपका 42। तो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चंस। एक तो एलसीएम एचसीएफ से ये पूछता है, एक पूछता है वो फॉर्मूला वाला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें से कुछ भी निकलवा सकता है वो आपसे, 3 वैल्यू दे देगा, एक निकलवा लेगा। ठीक है, एक ये होता है कि मान लो 12/10 कॉमा 15/16 कॉमा ये 20 ये दे दिया 14, और यहाँ आपसे पूछ लेगा कि एलसीएम निकालो। तो ये इस तरीके से भिन्न बना के दे देगा, पूछ लेगा एलसीएम निकालो। तो फिर हमें ये जो ऊपर वाले होते हैं ना इनका निकालना होता है एलसीएम, और ये नीचे वाले जो होते हैं इनका निकालना होता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालें? ऐसे निकालो जैसे ये निकाला है। एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकालना तो सबको पता ही है, इस तरीके से निकालते हैं। मान लो इनका निकालना है 12, 15, 20, तो 2 से काटो, मतलब इस तरीके से 2 6 के 12, 15 तो कटेगा नहीं, 20 कट जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काटो, ये 3 बार कटेगा, ये 15 ऐसे रहेगा, ये कट जाएगा 5 बार। फिर हम 3 से काट देते हैं, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और ये 5, फिर हम 5 से काट देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 1 1। लास्ट में हमें 1 1 बनाना होता है और इन सब की गुणा कर लेंगे, तो ये सब गुणा करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एलसीएम। एक क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं, आप पीछे वाली वीडियो देख लेना, सभी में मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पे पूछा अर्धगोले की त्रिज्या दी है, यानी कि r बराबर 3.5, इसका आयतन पूछा है, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, इसको याद कर लेना, जहाँ पे भी पाई आएगा वहाँ 22/7 लगाना है आपको। ठीक है, तो ये 2/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। ठीक है, गुणा r 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। क्यों 3 बार लिखा है? क्योंकि कि आर क्यू दिया है। ठीक है, यानी कि r की पावर 3 दी है, इसलिए हम 3 बार लिखेंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब 1 0 क्यों बढ़ाए? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, देखो 5 5 दे रखी है, इसलिए। अगर मान लो ये होता तो पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है 5 और 6। अगर इस तरीके से होता तो पॉइंट हटाते हम और 3 0 बढ़ते, क्योंकि 1 2 3 3 संख्या है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से काटो, 7 से ये 7 पंजे 35, 5 बार कटा, और क्या कटेगा? यहाँ से 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। अब बचा क्या? 2 गुणा 11, ऊपर बचा 7 गुणा 7। ठीक है, नीचे क्या बचा? 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद यही आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 40% लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा है। यहाँ से हम देखो मान लेते हैं कोई वस्तु उसने खरीदी 100 रुपये में, ठीक है, यानी कि सीपी, और उसने 10% की हानि पर क्या किया? उसको बेच दिया, यानी कि 90 रुपये में उसने उसे बेच दिया। ठीक है, यदि वह उस वस्तु पर 30% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, खरीदने की बात हो रही है ना, इसको वो 30% कम पे खरीदता, तो कितने में खरीदता? 30% कम में, तो वो इसे खरीदता 70 में। ठीक है, तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। ठीक है, अब ये कह रहा है तो वह 40% लाभ अर्जित करता। अगर तो इसी वस्तु पर वो 40% लाभ अर्जित करता, तो 70 का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा हमारा 7 चौक 28। ठीक है, 70 में हमें 28 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
98। तो वो वस्तु को इतने रुपए में फिर क्या करता, बेचता। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले स्टार्टिंग में 90 रुपए में बेची, बाद में 98 हुए, तो यहाँ से कितने का वो हुआ, यहाँ से 8 का वो हुआ, मतलब 8 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे कितने का रहा है कि 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। यहाँ पे कितने पे बेच रहा है, 8 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/8। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने माना कितना था, 100, तो गुणा कर देंगे 100 की, जो पूछता है उसकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2000/8, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 5 40 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 250। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो पहले हमने क्रय मूल्य मान लिया, यानी कि 100। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, मान लो 100 रुपए में खरीदी, उसे 10% की हानि पे बेच दिया, 90 में बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि इस वाली की बात हो रही है, 100 रुपए वाली की बेचने की बात हो रही है, तो यही तो बेची, सॉरी खरीदता, खरीदने की बात हो रही है ना, खरीदता, तो खरीदी तो यही है ना 100 रुपए में, तो इसको 30% कम पे खरीदता, तो मतलब मान लो कितने में खरीदता, 70 में, तो उससे तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। 70 पे हम 40% का लाभ अर्जित करेंगे तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 28। 70 का 40% निकाल देंगे 28, अब 70 में 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 98। ठीक है, फिर क्या हुआ है, तो उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ पे 90 पे बेच रहा था, फिर 98 पे बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ यहाँ से इसको, 8 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है, 20 रुपए का, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे 20/8। हमसे पूछा क्या था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 100, तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों की औसत आयु 58 है। ठीक है, 2 पुरुषों की औसत आयु है कितनी, 2 पुरुषों की औसत आयु 58 है, के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। ठीक है, यदि समूह की औसत आयु में 2 वर्ष कम हो जाती है तो नए पुरुष की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ से देखो, 22 पुरुष के एक समूह में 2 पुरुष की औसत आयु कितनी दे रखी है, 58। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं कि इनके स्थान पे 2 नए पुरुष आ जाते हैं। ठीक है, यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समूह में है कितने व्यक्ति, वैसे हैं इसमें 22, 2 वर्ष इसकी औसत आयु कम हो जाती है ना, तो यहाँ से हम कम हो जाती है यानी कि माइनस, तो बस यही सॉल्व करना है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 116, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, तो कितना आया यहाँ से, 116 में से 44 माइनस करेंगे, ये आया हमारा 72। पूछा क्या है, 2 नए पुरुषों की औसत आयु, 2 की पूछी है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 2 3 6, 2 6 12, यानी कि 36 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अमन कार से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता तो 10 मिनट देरी से पहुंचता। तो यहाँ से हम स्पीड कितनी है, पहले 80 थी, फिर कितनी हो गई 30। ठीक है, अब यहाँ से स्पीड का उल्टा जस्ट टाइम होता है, तो ये हो जाएगा 30 80। ठीक है, यहाँ से हमें कितनी देरी हुई, उसे हुई 50 मिनट की, सॉरी घंटे की। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है और फिर 10 मिनट बाद में पहुंच रहा है, पहले 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, फिर बाद में 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 50, और सॉरी हमारे अकॉर्डिंग कितना है 50, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है कि 20 मिनट, ओवरऑल 20 वैल्यू है इसकी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/50। ठीक है, हमें निकालनी है 30 की। ठीक है, तो 30 की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/50 गुणा 30। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये मिनट में दे रखा था 20 मिनट, तो यहाँ से हमारा, इसमें हमें 60 से भी गुणा करना था, 1 मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे। देखो ये हमारे जो दे रखा था ना, ये मिनट में दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए घंटे में, तो हम इसमें करेंगे 60 से गुणा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा हमारा,
हाँ यहाँ पे मान लो 50 ही है, ठीक है अभी, तो यहाँ आएगा ये 50 नीचे गुणा में 50, ठीक है। फिर हम 30 का वैल्यू निकाल लें तो ये 20/60 और फिर हम 30 से गुणा करेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/50। तो ये 1/3 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से 1/3 ये हो जाएगा गुणा 3/5, सॉरी 1/3 और ये 3/5, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो ये आया 1/5 आवर। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब 80, डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस होती है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है हमारा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा v इंटू टी। v कितना है, यानी कि चाल की चाल कितनी दे रखी है, पहले हमने 80 टाइम जो निकाला था 30 का निकाला था ना, 30 मिनट का, यानी कि 30 घंटे का, तो डिस्टेंस हमारी 80 और 30 घंटे का टाइम निकाला था जो कि हमारा 1/5, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 16 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से हमें एक्यूरेट टाइम निकालना है, ठीक है, हमारा जो 1/5 आया है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि 1/5 टाइम यहाँ से हम निकालेंगे, 1/5 आया, ठीक है ये, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो 30 मिनट किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था ना, तो यहाँ पे +10 कर देंगे। अब ये मिनट में है तो इसको घंटे में बनाएंगे, /60 करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 1/5 ये 0, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11/30 टाइम, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था कि समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए, यानी कि v पूछा था, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब चाल कितनी, दूरी कितनी निकल के आई 16 और चाल कितनी निकल के आई 11/30, तो 11/30, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से इस तरीके से, तो 11, अब इस 30 की गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगी, तो गुणा में 30 और बट्टे में नीचे 11, सॉरी 16, ये गुणा में 30 हो जाएगा, बट्टे में 11, ठीक है, 16×3 = 48 यानी कि 480/11, तो ये ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। हाँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया मुझे पता है, किसी को तो पल्ले नहीं पड़ा होगा हुआ क्या है इसमें। तो देखो इसमें मैं समझा दूं दोबारा से, पहले तो अमन कार से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय जाता है, ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना दिया है, हम स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे 80 और 30, ये 80 और ये 30, ठीक है, फिर जस्ट टाइम का इसका उल्टा होता है तो 30:80 हो जाएगा टाइम का, ठीक है। कितने का अंतर आया, यहाँ से अंतर आया 50 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर है कितना 20 मिनट का, तो ये 20, अब यहाँ 20 मिनट में दे रखी है, हमें घंटे में चाहिए तो हम 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो ये 50 इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। टाइम के लिए हम 30 की वैल्यू निकाल लें इस 30 मिनट की, इसलिए हमने इसमें गुणा किया है इस 30 का, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके हमारा कितना है 1/5, इस पूरे को सॉल्व कर लेना आप, 1/5 आएगा, ठीक है। तो टाइम हमारा 1/5 आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होती है v इंटू टी, v कितना दे रखा है चाल 80, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 1/5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 16 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब जो टाइम हमें चाहिए था हमने एक एक्यूरेट टाइम निकालते हैं, जो क्या कह रहा है ये 30 का, यदि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे अगर देरी से पहुंचता है तो, ठीक है। तो 10 ये मिनट में है, इसको भी घंटे में बनाना है तो गुणा 60 से करेंगे, ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करके आएगा हमारा 11/30, ठीक है। अब वही हमसे चाल पूछी थी तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डी हमने निकाली है, यहाँ से आया 16 किलोमीटर, चाल हमारी ये 11/30 हो गई, अपॉन में 11/30, इस 30 का गुणा ऊपर 16 में हो जाएगा, नीचे 11 रह जाएगा और ये हमारा 480 अपॉन या बट्टे 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, 15 वर्ष की आयु वाला लड़का समूह छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी है, मतलब नए लड़के की आयु इसमें पूछिए कि कितनी है। तो 20 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत आयु कितनी है 25, तो 20 × 25, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 500। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है,
ठीक है, तो देखो लड़के तो 20 ही हैं, एक लड़का चला गया, उसकी जगह एक लड़का आ गया, ठीक है। लेकिन इससे औसत आयु क्या होती है, वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, ठीक है। इनका इंटू कर लेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा हमारा 540। इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 1040। तो इसमें हमसे पूछा है कि नए लड़की की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो नए लड़की की औसत आयु पूछी है, तो देखो एक मिनट, ये जोड़ना नहीं था, ये घटाना था। देखो औसत आयु बढ़ जाती है, ये होगी 540, ठीक है। तो 540 में से आप 500 माइनस करोगे तो कितना आया, ये आई हमारी 40। ये 40 क्या आई, ये जो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी थी ना, इस वजह से। अब इससे हमसे इसमें पूछा है कि नए लड़की की औसत आयु कितनी है, तो जो समूह छोड़ के गया था उसकी आयु कितनी थी, वो 15 वर्ष थी, वो बस इसमें ऐड करनी है। तो नए लड़के की औसत आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी औसत नहीं आयु, नए लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक वस्तु 4400 रुपए में 20% की हानि पे बेच दी जाती है, तो इसमें क्रय मूल्य पूछता है कितने की हानि पे, 20%, यानी कि 80/100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको सॉल्व करना है खुद ही, वॉर्ड मास रूल से ही होगा। ये आपका HW है आज का, ठीक है। पहले भाग सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, टी अकेला एक काम को 90 दिनों में करता है, कितने दिनों में, 90 दिनों में। उसी काम का 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा, कितना परसेंट भाग पूछा है उसी काम का, उसी काम का पूछा है हमसे 20% भाग। काम है कितना, 90, इसका 20% निकाल दो बस। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दो अभाज्य संख्या x और y, यहाँ पे बोला है कि जो y है ना वो बड़ा है x से, तो उनका लघुत्तम समावर्तक पूछा, सॉरी उनका लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 141 है, इसकी वैल्यू पूछी है कितनी होगी। तो देखो दो अभाज्य संख्या, मान लो एक अभाज्य संख्या है 2 और दूसरी है हमारी 3, ठीक है। अब इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि 6, ठीक है। अब कोई अभाज्य संख्या मान लो 7 है और एक है हमारी 5, इनका एलसीएम अगर पूछे क्या होगा तो वो होगा 35, यानी कि इनका मल्टीपल, इनकी गुणा। ऐसे हमें 141 के गुणनखंड बताने हैं क्या होंगे, लेकिन होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से कटें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो है 2, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद क्या है 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद है हमारा 29, 29 के बाद है 31। अब ये संख्या देख लो, ये संख्या सिर्फ अपने आप से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं, ठीक है। ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे 15 रह गया, ठीक है, 15 है कि क्या कहते हैं हमारा 21 है, ये कट जाएंगी। ये 15 किससे कट जाएगा, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 21 किससे कटेगा, 3 से, 7 से, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे। तो यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक लेना है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 141 लाना है, मल्टीप्लाई करके हमारा 141 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 47, देखो 4 तिया 12, देखो इनका गुणा करेंगे आपस में, 4 तिया 12, कितना बचा 2 और 3 सत्ते 21, तो ये कट गया ना पूरा। तो ये इनका जो वो हो जाएगा मल्टीपल, वो हो जाएंगे 3 गुणा 47, ठीक है। क्या हो जाएंगे 3 गुणा 47। तो अब इसमें भी देख लो, ये हमारा x है और ये हमारा y है। कंडीशन क्या दी थी कि y बड़ा होना चाहिए x से, जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। मान लो ये है, अगर ये इसकी तरफ खुलता तो x बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये खुला y की तरफ है तो y बड़ा होना चाहिए। y बड़ा है 47 है, हाँ y बड़ा है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी,
तो रखो, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 47 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 47 5 दिया 15 और ये कितना बचा यहाँ से बचा 32। ठीक है, बस इन दोनों के गुणनखंड निकालने थे। अगर हम 47 में 3 की गुणा करेंगे तो ये हमारा 141 ही आएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे काट लो, 3 चौक 12, यहाँ पे ये रखा। ठीक है, 2 बचे 21 बचा, 3 सत्ते 21, तो ये पूरा पूरा कट गया इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 20। किसी हीरे की कीमत में उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो। ठीक है, हीरे की कीमत इतनी है, यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, तो भार का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:8। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो ये आएगा 169। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ये तो हमारा बाहर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसकी कीमत निकालेंगे तो इसका देखो, ये कह रहा है ना किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इनका वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करेंगे 64, तो यहाँ से इनकी ये कीमत आएगी। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 89। तो पहले देखो 169 से कितना हुआ 89, कितने की कमी आई है, यहाँ पे कमी आई है 80 की। ठीक है, 80 की कमी आई है, और ये जो दे रखी है हीरे की कीमत दे रखी है, कितनी दे रखी है 87,880। ठीक है, और हमारी यहाँ से टूटने से पहले है ये हीरे की कीमत। ठीक है, तो हमारी कितनी थी 169, और इसमें हम गुणा कर देंगे 80 का। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या पूछा है कि हीरे के टूटने के बाद कितने की हानि हुई है, टूटने के बाद। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये टूटने से पहले की थी, ये जो है टूटने से पहले की है। ठीक है, क्योंकि टूटने के बाद हीरा टूट गया तो उसके बाद अनुपात ये हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका यही आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओके।